हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, सो दैट कि हमारा जो ये वाला पार्ट है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि जो वी नॉट है, वोल्टेज वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू अ सर्किट ड्राइव्स अ करंट ऑफ इतना आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो जिन्होंने बच्चों ने डेरिवेशन कर रखी है उनके लिए तो ये सीधा टिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं था। ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट, और यू कैन से फाइव फाइव इज द फेज, और हमारे पास वोल्टेज है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपको पता है जिस टाइम पावर फैक्टर की डेरिवेशन करते हैं तो एवरेज पावर जो निकालते हैं उसका रिजल्ट आता है। तो इतना हम जब डेरिवेशन करते थे तो इसका एक रिजल्ट आता था एवरेज पावर का। वो क्या आता था बच्चों? दैट इज आई नॉट वी नॉट, और ये कैसे आई नॉट बाय रूट टू लिखते थे और वी नॉट बाय रूट टू लिखते थे इंटू कॉस फाइव। याद आया? जिसको हमने इसको कैसे लिख दिया था? दैट इज आई आर एम एस, और इसको हमने क्या लिख दिया था? वी आर एम एस कॉस फाइव। अब यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू हमें पता है वो टू की बराबर है। आई नॉट वी नॉट कॉस फाइव और रूट टू टू होता है। तो ये एवरेज पावर का सीधा डायरेक्ट बन गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि एक्सरेज आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। मैंने स्पेशली बोला था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इनके सब की प्रोडक्शन, यूजेस सब याद करके जाना। तो एक्सरे के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। तो एक्सरेज जो होती हैं उनका मच हायर पोटेंशियल होता है, और यू कैन से एनर्जी होती है। पोटेंशियल ना लिख के आप लिख सकते हैं दैट इज एनर्जी लेवल। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है। आप ऊपर से चेक भी करते रहना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या करती हैं? ये डीएनए और मोर, मतलब ये ट्रेवल जब करती हैं, ठीक है ना, तो कैसे ट्रेवल करती हैं? अलाउ देम टू डैमेज दैट इज डीपली। ठीक है ना, और मोर इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिव देन यूवी रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें लिखा है हैव हाई हैव फ्रीक्वेंसी लोअर देन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नहीं, इनका हायर एनर्जी होती है तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी। हैव वेवलेंथ स्मॉलर देन द यूवी रेडिएशन। हाँ, इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो ये ऑप्शन मैच खा रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। याद करो, स्पेशली बोला था ये वाली चीज याद करके जाना। तो इस वाले क्वेश्चन में ये टैंक में इस तरीके से हम बनाते थे ऑब्जेक्ट हो, और ये वाला जो एरिया होता था इसको एरिया ऑफ पैच बोलते थे। एरिया ऑफ पैच। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते थे बच्चों? म्यू। और मैंने स्पेशली बोला था कि ये वाला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, और लिटरली ये क्वेश्चन आ गया। तो एरिया क्या होता था? हम यहाँ पे हाइट h लेते थे, तो पाई एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस वन। जब रेडियस निकालते थे तो अंडर दी रूट लग जाता था, लेकिन हमारे पास एरिया निकालना है, तो एरिया में अंडर दी रूट तो आता ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये वाला क्या कर देंगे? तो ये अब म्यू जो हमने यूज कर रखा है यहाँ पे एन के टर्म्स में यूज कर रखा है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा एरिया क्या बन जाएगा? पाई, इन्होंने कैपिटल कैपिटल हाइट लिए h, डिवाइडेड बाय एन
स्क्वायर -1। तो दोबारा बी ऑप्शन ही इसके अंदर डायरेक्ट बन रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग। काफी काफी बच्चों का ये डाउट आया है कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होना था, दिखने में बहुत आसान सा लग रहा है बट हमसे हुआ नहीं। यार बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है ना। वर्क फंक्शन दे रखा है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है 2.5 वोल्ट, तो तुमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। और आपको पता है कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेटा ईवी नॉट की बराबर हो जाती है। दैट इज, है ना। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी अगर ईवी नॉट है तो ई कितना है? तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब वी नॉट कितना है? अब वी नॉट जो है बेटा वो कितना है? 2.5 इंटू, है ना, 2.5 वोल्ट है। अच्छा, अब ये 2.5 वोल्ट है तो अब यार आंसर जो है बच्चों का ये जीरो, मतलब 4 के अराउंड आ रहा था, है ना। 16 अब आप करोगे तो आपको 4 नजर आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर नंबर 1 लिखना चाहोगे कि सर 0.4 का पॉइंट को इधर उधर करके 0.4 का 4 बन रहा है ना। लेकिन यार बच्चों ये जूल में बना है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट ये जूल है। मुझे किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं क्या करूंगा? सही बच्चों को पता है, अगर मैं इसको सब सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है बेटा 4 × 10⁻⁻19 जूल। मुझे किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देते हैं, और जो इसका आंसर आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, जो 2.5 ही बनेगा। अगर चाहते तो आप यहाँ भी कर सकते थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो कहता है व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, द बैरियर हाइट एंड द डिप्लीशन रीजन विड्थ बोथ इंक्रीजेस। आप सभी बच्चों को स्पेशल बोला था फॉरवर्ड बाइसिंग करके जाना। तो बच्चों ये इस तरीके से है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, और यहाँ पे मिली एम्पियर लगा देते हैं। और आपको नॉलेज है कि डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ये बैरियर हाइट जो है वो इस तरीके से पता चलता है। एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इस तरीके का, जितनी ये हाइट ज्यादा होगी तो मतलब ये पोटेंशियल बैरियर जो डिप्लीशन रीजन है ये विड्थ ज्यादा है तो ये रिवर्स बायस कहलाएगा। जितनी हाइट कम होगी, जितनी हाइट कम होगी एच डैश, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। तो हाइट भी डिक्रीज होनी चाहिए और डेप्लीशन रीजन भी डिक्रीज होना चाहिए। तो बैरियर हाइट जो है और डेप्लीशन रीजन डिक्रीज होना चाहिए। तो टेंथ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपके आंसर भी इसी तरीके से निकल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।